हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से जो भी क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती डैश विषय पे लिखा गया है, तो गणित पे। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक लिखी है कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक है कालिदास। कादम्बरी के लेखक है बाण। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से था ग्रीस का। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई डैश दिन तक लड़ी गई थी, तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई थी। गुणाढ़े का डैश पैसाची भाषा में लिखित है बृहत कथा। डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो यह हर्षवर्धन द्वारा रचित है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व डैश है, इसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। महाभारत राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा है, तो ये हर्ष द्वारा रचित है। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा। भारत नाम भारतीय संविधान के भारत के उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सब हमने देख लिया। राजकुमार रत्नावली वाला भी देख लिया हमने पीछे, मेघदूत वाला भी देख लिया। अब यहाँ से आते हैं प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक सबसे ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो यह महाभारत। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र डैश था भरत। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पे किसके द्वारा लिखी गई? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है। कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई है, तो ये कुमार संभव की रचना। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना सत्यनार ने की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानी को लिखा है। मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा है। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टिम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने डैश भाषा में लिखी थी संस्कृत भाषा में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदतम लिखा था भास ने। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना डैश ने की थी दंडी ने। हर्षचरित का लेखक डैश है बाणभट्ट। गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। किताब उल हिंद डैश यात्री एवं विज्ञान की कृति है अलबरूनी की। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया कनाद ने। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने डैश ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया रामायण। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक डैश थे सुदरक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए थे तमिल। 5वां वेद भी कहा जाता है महाभारत को। रघुवंशम संकलित किया है कालिदास ने। पंचतंत्र का लेखक डैश है विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक डैश है वाराहमिहिर। तिरुक्कुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुर। चरक संहिता चिकित्सा की डैश शाखा से संबंधित है आयुर्वेद। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। राजतरंगिणी द्वारा डैश राजाओं का वर्णन किया गया है, तो कश्मीर राज्य के राजाओं का। और राजतरंगिणी को जो है कल्हण ने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा डैश पुस्तक लिखी गई, तो राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। डैश एक भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। गणित विषय पर लिखी एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो ये बाणभट्ट ने लिखा था।
जिसमें राजा हर्ष जो कन्नौज का राजा था। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के डैश शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत का साहित्यिक कृति रत्नावली डैश की कृति हर्षवर्धन की। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। रासतरंगिणी के लेखक कल्हन थे। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कपिल ऋषि को। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त। चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित 120 अध्याय है और 8 खंड है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। कल्हन की रासतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनराज और श्रीवर्ण ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी है भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। कोड वोहो के रचयिता थे वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। पुस्तक रोमन लेखक वरष्टी पिलनी द्वारा लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक रासतरंगिणी कश्मीर राज के इतिहास के बारे में बताता है। डैश ने इंडिका लिखी तो मेगास्थनीज ने लिखी थी और जिन्होंने मौर्य वंशों के शासन के बारे में बताया था ये हमने पीछे भी देखा था। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। मेघदूत की रचना कालिदास ने की। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई थी नाट्य शास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई जेमिनी के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी हरिसेन ने। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित है। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण रासतरंगिणी देता है जो कल्हन ने लिखा था। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट हर्षवर्धन शासन काल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। रासतरंगिणी कल्हन की है। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबार के कवि थे। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा था जेमिनी ऋषि ने। टी.यू. की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक था वेन सॉन्ग। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा चरक का। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभा जिन्हें संगम कहा जाता था का आयोजन मदुरै में हुआ था। अमुक्त मालियद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद की रचना है अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाट्य मृच्छकटिक मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा था सुदरक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किया है इलंगो आदिगल ने। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ उसके प्रचारक है। न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा को बादरायन, पूर्व मीमांसा जेमिनी, वैशेषिक को कनाद ने लिखा है। उसी तरह दूसरी तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक है। मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखा है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। स्वप्नवास वदता तो महाकवि भास ने लिखा है। किरातुर्जिनियम भारवी ने लिखा है। फिर इधर है पुस्तक और लेखक रास पंचाध्यायी नंद दास ने लिखा है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने लिखा है। चैतन्य मंगल जय नंदा ने लिखा और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।